हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सीखेंगे लिमिट के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। लिमिट के क्वेश्चन को कैसे हम लोग चंद सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, उसके हम कुछ बेसिक ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। तो जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उससे इस वीडियो से काफी उनको मदद मिलने वाली है। लिमिट के 5 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर हम आपको कुछ बेहतरीन ट्रिक बताने वाले, धुरंधर ट्रिक है अपने आप में, जहां से आप क्वेश्चन को चंद सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी सी बात को ट्रिक में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि कैपिटल एफ हमने एक घर बनाया हुआ है जिसमें एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। इनके अलावा हमने कास को जगह नहीं दिया, हमने लॉग को जगह नहीं दिया, हमने एक्सपोनेंशियल को जगह नहीं दिया। ये सिर्फ ये फंक्शन अगर आपको दिख जाए और f1, f2, g1, g2 दे आर द सबसेट ऑफ कैपिटल एफ, मतलब इन्हीं के घर में से कुछ सदस्य अगर निकल के आते हैं तो हम लोगों को देखना होगा कि यदि पहला हमारा ट्रिक का पहला पॉइंट है, यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 ax प्लस माइनस f2 bx अपान g1 cx प्लस माइनस g2 dx अगर है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है या इसका शॉर्टकट के तरीके से इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो आप याद रखिएगा। इसका रिजल्ट आप याद रख लीजिए कि ये सीधे सीधे यहां पर f1 ax, x a क्या है, x का कोफिशिएंट, यानी उस फंक्शन के साथ में x का जो कोफिशिएंट बनने वाला है वही अपने आप में a b c और d को दर्शा रहा है। तो जैसा भी ये बन के आए हुए हैं इनके कोफिशिएंट एज इट इज ऐसे चल के आते हैं, a प्लस माइनस b अपान c प्लस माइनस d, यही इसका ट्रिक हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर इसका एक एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन हो जाए। हमने कहा बिल्कुल क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो यहां पे हम लोग लेके आएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। हमने अगर रख दिया साइन इनवर्स 3x प्लस tan 7x अपान में अगर हमने यहां पर रख दिया 3x माइनस यहां पर अगर हमने रख दिया tan 2x या tan इनवर्स 2x, तो बेटा आप समझिए ABC जितने भी यहां फंक्शन हमने लिखे हुए हैं सभी के सभी कैपिटल F के घर से आ रहे हैं। यहां पर ABCD की वैल्यू आप देखेंगे, A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 7 है, एज इट इज ऐड ऑन करिए प्लस माइनस जैसा आया हुआ है। साइन 3 प्लस 7 प्लस है तो प्लस रखना है, यहां पर 3 माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 2, तो 7 और 3 10 बटे 1 बोले तो कितना आ गया बच्चा, 10 आ गया। तो इसका राइट आंसर हम लोगों ने देखा कि ये कितना आ गया, अपने आप में 10 आ गया। तो लिमिट का ये पहला, अच्छा इसमें लिमिट x टेंड्स टू a नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं है। ये ट्रिक का पॉइंट ये है, अगर कैपिटल F ऐसा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इस फंक्शन का रिजल्ट क्या आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। हम कोई एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम किसी अन्य मेथड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं तो देखिए चंद सेकंड, गिन के कितने समय लगेंगे, 5 सेकंड से भी कम समय लग रहा है आपको इस आंसर को निकालने में। वहीं पर यदि मैं ट्रिक 2 की बात करता हूं, ट्रिक 2 में अगर वही क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अब जहां प्लस माइनस था उसको हटा करके हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन इंसर्ट कर दिया, तो आप पाएंगे कि f1 ax के पावर m इंटू f2 bx के पावर n अपान g1 cx के पावर m p इंटू g2 dx के पावर q अगर ऐसा है, ऐसा देखने को मिल रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी चेक्ड वेदर द सम ऑफ द पावर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये क्या होता है अपने आप में। हमने कहा यदि m प्लस n यानी ऊपर वाले का सम, न्यूमरेटर का सम अगर डिनोमिनेटर के सम के बराबर है, तो इनके x के जो कोफिशिएंट हैं उन पे पावर जैसा चल रहा था वैसा चलाइए। जैसे f1 के पावर m है तो हम लोग बोलेंगे a के पावर m इंटू बी के पावर n अपान c के पावर p इंटू डी के पावर q। कब है ऐसा, यदि ऊपर वाले न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर के सम के बराबर है। यदि सर ऊपर का सम न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर से अगर ज्यादा है तो आंसर 0 दीजिए। अगर न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर के सम से कम है तो आंसर कितना देना है, इनफाइनाइट देना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा इस केस में। सर कुछ क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे यदि मैं चर्चा करता हूं साइन इनवर्स 2x का होल क्यूब इंटू अगर मैं यहां पर बोलता हूं tan 3x के पावर 5 अपान में यहां पर अगर हमने दे दिया कि 2x के पावर यहां पर अगर हमने दे दिया 4 इंटू यहां पर हमने बोल दिया अगर साइन 3x के पावर अगर यहां पर 4 है, तो इसका राइट आंसर ऊपर देखिए 5 और 3 8, नीचे 4 4 8, यहां 2 के पावर 3, आंसर सीधे बोलिए 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5 अपान में यहां पर 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। यहां से अब कैंसिल आउट करिए तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 2, क्योंकि ये 3 के पावर 4 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा बेटा कितना 3 अपान 2। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3/2। अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा हो जाए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बोला, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि मैं बात करता हूं यहां पर कि यदि लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन इनवर्स 2x का होल क्यूब इंटू टेन 5x के पावर, अगर ये 7 हो जाए अपान में, अगर यहां पर हमने बोल दिया साइन 2x के पावर, साइन 3x के पावर अगर यहां 5 हो जाए और यहां पर 2x के पावर अगर 2 हो जाए, तो 7 और 3 10, 5 और 2 7, ऊपर का सम ज्यादा है पावर का, आंसर आप 0 देके निकल लीजिए। कितना समय लगेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो इस तरीके से ट्रिक नंबर 2 का आपको एप्लीकेशन हमने दिखाया कि ट्रिक नंबर 2 को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वहीं पर यदि मैं बात करूं कि ट्रिक नंबर 3 के बारे में यदि मैं चर्चा करूं, ट्रिक नंबर 3 क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ax अपॉन f1cx इनटू f2 dx। इसके बाद इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिल जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या है, याद रख लीजिए, इसका जो रिजल्ट होता है वो a स्क्वायर अपॉन 2c इंटू डी होता है। अच्छा सर इतना आसान है? हमने कहा बिल्कुल इतना आसान है। क्वेश्चन आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 3x अपान में साइन 2x इंटू टेन 5x। F1 F2 जो कैपिटल F बनाया था उसी पर सारा ट्रिक आधारित है और लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है। पहचानिए A B C D जो भी दिखा हुआ है, क्या उनकी जगह पर आ रहा है? A की जगह सर 3 आ रहा, 3 का स्क्वायर हो गया सर 9 अपान में ये हो गया सर 2 इंटू यहां पर C की वैल्यू है 2 इंटू 5, आंसर हो गया बेटा 9/20। 9/20 इसका राइट आंसर आया। एक बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है जो कि अक्सर उसका हम लोग, मैं बोलता हूं रिजल्ट के रूप में आप याद रख लीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चन में वो आपको देखने को मिल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहां तो एक ही आया। अरे एक ही नहीं आया, हमने कहीं भाई कैपिटल F में x स्क्वायर नहीं लिखा था, x लिखा था। आप x स्क्वायर को ब्रेक कर लीजिए बेटा, ये लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपान में x इंटू एक्स, यहां पर हो जाएगा 1 अपान 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1/2। ये ट्रिक आपका ट्रिक नंबर 3 पर आधारित क्वेश्चन आप देखिए, चंद सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, हो सकता है एल हॉस्पिटल रूल आपको 2 से 3 बार में लगाना पड़े और यहां पर हम लोग एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल के रख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की यहां पे हम लोग देखेंगे, अगले ट्रिक के बारे में बात करेंगे। अगर वही क्वेश्चन इस टाइप से बने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ax के पावर n हो जाए और f1cx इंटू f2 dx, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये आंसर हो जाता है n इंटू a स्क्वायर अपॉन 2c इंटू डी। जैसे क्वेश्चन के रूप में अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 3x का होल स्क्वायर अपॉन साइन 5x इंटू टेन 7x, ये हो जाएगा अपने आप में 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपान 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 से 2 कटेगा, ये हो गया 9/7 5 जो 35, 9/35, ये इसका राइट आंसर है। इस ट्रिक पे आधारित आपने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन किसी भी रूप में बने, हमारा अगर ये स्ट्रक्चर है तो हम लोग इस तरीके से बताएंगे। ट्रिक का अगला पॉइंट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos mx अपान 1 माइनस cos nx, इसका जो रिजल्ट होता है बेटा ये हो जाता है अपने आप में m स्क्वायर अपान n स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, एनडीए में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 7x अपान 1 माइनस cos 9x, आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 7 का स्क्वायर 49 अपान 81। ये ट्रिक नंबर 5 का जो है जो क्वेश्चन रहा उसको आप किस तरीके से करेंगे वो आपने देखा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिक नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx अपान f1cx इंटू f2 dx। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट जो होता है ये हो जाता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2c इंटू डी, ये हो जाता है।
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2cd। क्वेश्चन कैसे बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x माइनस cos 5x अपॉन में sin 7x इंटू tan इनवर्स 3x। रिजल्ट कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा, देखिए पूरा स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है, cos ax माइनस cos bx अपॉन f1cx इंटू f2 dx। क्या बन के तैयार होगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 अपॉन ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 3। 25 में से 9 निकलेगा, आएगा 16 बटे 2 गुणे 21, 2 से काटेंगे 8, आंसर हो गया 8/21। 8/21। एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसी पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस cos 3x अपान में चलिए हम बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर की। तो फिर से वही बात है, एक्स स्क्वायर कैन बी रिटेन एज, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस cos 3x अपान में x इंटू एक्स, जो कि बन के तैयार हो जाएगा 9 माइनस 4 अपान 2 इंटू 1 इंटू 1। 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5/2। आंसर कितना हो गया बेटा? 5/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हम लोगों ने देखा कि लिमिट में कितनी आसानी से चंद सेकंड के अंदर जो है हम लोगों का आंसर निकल के आ रहा है, और ये बेहद ही आसान, एक एक लाइन में हम लोग आंसर निकाल रहे हैं ट्रिक के पॉइंट ऑफ बेसिस पे। इसका अगला ट्रिक हमारा है ट्रिक नंबर 7। अगर इसके साथ लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax के पावर n माइनस cos bx के पावर n अपान f1cx इंटू f2 dx, अगर ये बन के तैयार हो जाए तब क्या बनेगा अपने आप में? तो याद रखिएगा ये हो जाता है अपने आप में n इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2c इंटू डी। n इंटू n आगे आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ बेसिस पे क्वेश्चन कैसे अप्लाई किया जाए, तो याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 7x माइनस cos 5x अपान में tan इनवर्स 2x इंटू साइन 3x। इसके पावर में बेटा 2 है, इसके पावर में 2 है। हमें बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। cos स्क्वायर 7x माइनस cos स्क्वायर, अच्छा n का सेम होना बहुत जरूरी है, m और n अलग अलग नहीं होने चाहिए, सेम होना चाहिए। cos स्क्वायर 7x माइनस cos स्क्वायर 5x अपान में tan इनवर्स 2x इंटू साइन 3x। इसके बारे में हम लोगों को बातचीत करना है। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49 अपान में 2 इंटू 3। तो पहले तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 25 में से 49 निकल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 24 अपान 6 4 जा, आंसर कितना आ गया बच्चा? माइनस का 4। तो राइट आंसर इसका हो गया -4। तो बस हमें कैलकुलेशन में जितना टाइम लग रहा है, रिजल्ट तो हमारे आंखों के सामने है, कैलकुलेशन में जितना ये गुणा भाग करने में आपको टाइम लगे उतना ही आपको जो है बस देखना है, वरना यहां पर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट आपके हाथों में है कि किस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, हम एक और आपको बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। ट्रिक नंबर 8। अक्सर आपने सुना होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जो नहीं सुना होगा वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू k साइन समथिंग अपान समथिंग इज आल्सो इज इक्वल्स टू 1। पहले तो ये तस्वीर सेम होना चाहिए। 1 कब? ओनली व्हेन ऑन पुटिंग x is equals to k in something becomes 0, something becomes 0। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू 1 होती है, ये सभी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते वो ये कि लिमिट x टेंड्स टू k साइन समथिंग अपान समथिंग, जो तस्वीर ऊपर है वही तस्वीर नीचे होना चाहिए। इसकी वैल्यू का भी आंसर कितना होना है? 1 होना है। कब होना है? तब
जब x इज इक्वल टू के समथिंग में पुट किया जाए और समथिंग की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पे आप बताइए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको देखना है तो पहला ही क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम उठाते हैं लिमिट x टेंड्स टू के साइन x डिग्री अपॉन x। अब आप बोलेंगे सर ये तो बराबर है, आप इसका आंसर तुरंत 1 देंगे, जो कि गलत है। तो फिर सर सही तरीका क्या है इसका? हमने कहा बेटा एक डिग्री में है एक रेडियन में है, x टेंड्स टू 0 है ना, एक डिग्री में है एक रेडियन में है। पहले आप डिग्री को रेडियन में बदलिए, साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स अपान में x। हमने कहा इस समथिंग को बनाने के लिए हमने यहां पाई बाई 180 अगर कर दिया तो ऊपर भी हम पाई बाई 180 कर सकते हैं। अब यहां जो तस्वीर है वही तस्वीर यहां है, इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए इस पूरे का आंसर हो गया 1 इंटू पाई बाई 180, इसलिए इसका आंसर जो हो गया वो पाई बाई 180 हो गया। हेंस आप ये बात समझ लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x की वैल्यू जो होती है वो पाई बाई 180, याद रखिएगा 1 नहीं होता है बल्कि कितना होता है, पाई बाई 180 होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये गलत है, इज इक्वल टू 1 ये गलत है, रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो बच्चों आपने इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपने लिमिट के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स को देखा। आप ये मुझे जरूर कमेंट करके सूचित करिएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, कितना यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए कितना कामगर है। और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।